चल रही है। इसमें एक शख्स है जिसने सर पे दस्तार रखी है, चेहरे पे दाढ़ी, और वो ढोल के आगे ना जी अजीब हरकतें कर रहा है। तो आपको बताना ये मकसूद है कि ऐसे लोगों का हमारे सिलसिले के साथ कोई तल्लक नहीं होता। या तो हमें बदनाम करने के लिए ऐसे लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो देखा देखी दस्तार तो रख लेते हैं, 2-4 दिन महफिल में जाते हैं, दस्तार रख लेते हैं, लेकिन उन्हें इनकी तरबियत नहीं हुई होती। तो तरबियत ना होने की वजह से उन्हें नहीं पता होगा दस्तार का अदब क्या है, एहतराम क्या है। याद रखें, हमारे सिलसिले के अंदर इतनी सख्ती है। हमारे सरकार मियां साहब मुबारक फरमाया करते थे कि आपके दौर में एक दफ़ा मुबारक साहब के पास एक बंदा गया, उसको शादखा देना था खिलाफत के लिए। वो गया तो उसके पास सिर्फ चादर नहीं थी, ये सिर्फ चादर ये। तो सरकार मुबारक साहब ने उसको शादखत नहीं दिया था। मैं तेरे पास चादर नहीं है, सुन्नत के मुताबिक चादर क्यों रखी तुमने? तो हमारे सिलसिले में इस कदर ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों का। हमारे सरकार मियां साहब मुबारक फरमाते हैं कि जनरल जुल्फ़िकार साहब बहुत बड़े एक पाकिस्तान के, आपने सुना होगा उनका नाम, जनरल जुल्फ़िकार साहब थे। तो सरकार मियां साहब के खलीफे थे। उन्होंने दाढ़ी पूरी नहीं की तो सरकार ने उनको खिलाफत नहीं लेकर दी। हालांकि बड़ी उनकी कुर्बानियाँ थी सिलसिले के लिए, बड़े उन सरकार के साथ मुखलिस थे, और बड़े उन्होंने जो है खिदमात की हैं सिलसिला सैफिया की। लेकिन सरकार में क्योंकि सुन्नत की पाबंदी आप नहीं कर रहे, लिहाजा आपको जो ना वो शादखत में लेके नहीं दे सकता। इस तरह सरकार मियां साहब मुबारक के पास मुंशी अस्पताल का मालिक आया था और उसने कहा था मैं आपको जगह देता हूँ, आस्ताना बना कर देता हूँ, मस्जिद देता हूँ, लाइक आप आएँ और हम वहाँ पर काम करें। तो सरकार ने अर्ज़ की थी कि मैं अपने मुर्शिद करीम से पूछूंगा, जो आप फरमाएंगे फिर करूँगा। वारिस साहब से पूछा, वारिस साहब ने पूछा आपके मरीद हैं, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है? आपने अर्ज़ की हुज़ूर नहीं, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं, मेरे मरीद भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था फिर नहीं है तो हमें वो जगह नहीं चाहिए। जो खुद जो नबी के साथ मुखलिस नहीं है वो हमारे साथ मुखलिस क्या होगा? तो मुबारक साहब ने इतनी बड़ी जगह ठुकराती थी, इतनी बड़ी ऑफर ठुकराती थी, सिर्फ इसलिए कि सुन्नत की पाबंदी नहीं करता था। तो इसलिए इस बंदे का हमारे सिलसिले से कोई तल्लक नहीं है। एक बहुत बड़ी गद्दी का बहुत बड़ा जानशीन था, सरकार का मरीद हुआ और सरकार का खलीफा भी बना। उन्होंने सरकार के साथ उनके मामलात भी बड़े अच्छे रहे। लेकिन उन्होंने आपने देखा होगा पिछले मिलाद नबी के ऊपर उसने घोड़ों के साथ को थोड़ा मता ऐसा किया था, ऐसी को गैर शरई हरकत की थी। तो सरकार मियां साहब मुबारक ने उससे खिलाफत वापस ले ली थी। हम ऐसा बिल्कुल किसी को करने की इजाज़त नहीं देती, ना हमारे सिलसिले में इसकी इजाज़त है। ये कोई जहाल आदमी है जो कर रहा है या हमें बदनाम करने की कोशिश करे, इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर हमारे सिलसिले से इसका तल्लुक हुआ तो इंशाअल्लाह इसे फ़ौरन फारग कर दिया जाएगा जैसे ही सरकार के पास ये बात जाएगी।